Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मेन मकसद क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था, यानी जिसमें एक सिंगल ट्रेड को लेकर हम पूरा मीटिंग का प्रोसेस जो थे वो कंटिन्यू करते हैं। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस से मुराद ये है कि अगर दो ट्रेड इकट्ठे कोएग्जिस्ट हों, एक ही क्रॉस के दौरान दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं, तो ऑफस्प्रिंग में कितनी चेंजेस आ सकती हैं और किस तरह की रेशो जो है वो हमें रिसीव होती है। साथ ही साथ हम इस क्रॉस के अंदर ये भी देखेंगे कि कौन से इंडिविजुअल की कितने % चांसेस हैं उनके डेवलप होने की, उनके बनने की। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? अ क्रॉस इन विच टू ट्रेड्स आर डिस्कस्ड। तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो ट्रेड्स को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते थे, एक ही ट्रेड को लेकर हमने जो था उसके ऊपर ट्रू ब्रीडिंग करवाई थी, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी, लेकिन अब की बार हमने दो ट्रेड को इकट्ठा लेके चलना है। यानी मेंडल्स ने अब की बार क्या किया, टू कंट्रास्ट ट्रेड्स आर कोएग्जिस्ट। इसने दो कंट्रास्ट ट्रेड्स को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। मिसाल के तौर पे एक तरफ जो था शेप है और शेप के साथ ही हम डिस्कस करेंगे कलर को। तो देखिए हमने दो ट्रेड्स इकट्ठे डिस्कस करने हैं। आइए जरा यहां पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। मैं शेप के लिहाज से सीड को लेता हूं तो मैं बोलूंगा राउंड है, तो दूसरा मेरे पास जो इसका ट्रेट है वो है रिंकल। और जब मैं कलर के लिहाज से देखता हूं तो हम कहते हैं जो राउंड है, सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं वो येलो है, और जो रिंकल है वो मेरे पास क्या है जी, ग्रीन। तो अब आप देख लीजिए, एक ही इंडिविजुअल के अंदर हम दो कंट्रास्ट ट्रेड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एक जो है वो है उसकी शेप और दूसरा है उसका कलर, और दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर हैं। तो अब दो कंट्रास्ट ट्रेड को इकट्ठा लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्ट्स में किस तरह की वेरिएशंस आती हैं। आइए जी जरा हम करते हैं यहां पे सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग। अब ट्रू ब्रीडिंग्स में हमारे पास जो है वो पेरेंट्स सेम होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड्स, और वो होने भी क्या चाहिए, होमोजाइगस। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे राउंड येलो की मेटिंग करेंगे विद राउंड येलो। और ट्रू ब्रीडिंग हमेशा वो होती है जिसमें 100% पेरेंट जैसा क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो हमारे पास यहां 100% क्या आएंगे, राउंड येलो। उसके बाद जो अगला स्टेप लिया गया वो था क्रॉस ब्रीडिंग का। सो नेक्स्ट वन इज क्रॉस ब्रीडिंग। यानी दो डिफरेंट फिनोटाइप्स को अब आपने क्या करना है, मीटिंग में लेके जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने राउंड येलो की मेटिंग करनी है विद रिंकल ग्रीन। ये लीजिए, तो हमारे पास जो यहां पे रिजल्ट आएगा वो आएगा राउंड येलो। अब जब हम डिफरेंट पेरेंट्स लेते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, तो हमेशा
पेरेंट्स को हम P1 का नेम असाइन करते हैं और फर्स्ट जनरेशन को हम F1 का फिलियल 1 यानी फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट ऑफस्प्रिंग को जो है वो F1 से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे राउंड येलो का आना इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि रिंकल के ऊपर राउंड डोमिनेंट है और ग्रीन के ऊपर येलो क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि ये P1 से जब हमारे पास F1 आया तो F1 में जो भी शो होता है हम उसे हमेशा क्या कहते हैं, वो डोमिनेंट है और वो हमेशा क्या होगा, हाइब्रिड। क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेड हैं इसलिए इसे हम नेम असाइन करते हैं कि ये डाई हाइब्रिड है। ये डाई हाइब्रिड मेंबर है हमारे पास। अब जो अगला स्टेप लिया गया वो था डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या करना होता है, यहां पे हमने F1 को F1 से मिलाना है। हमने F1 को मिलाना है विद F1। अब F1 में हमारे पास था राउंड येलो, तो यहां हमारे पास था राउंड येलो, तो उधर भी हमारे पास क्या है, राउंड येलो, यानी एक राउंड येलो का मेल और दूसरा हमारे पास राउंड येलो का फीमेल। और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी F2। तो F2 यहां पे हमें रिसीव होना है, F2। अब मेंडल जो था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के मुताबिक ये सोच के बैठा था कि हमारे पास यहां पे डोमिनेंट आएगा यानी राउंड येलो आएगा और जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो डेफिनेटली आएगा रिंकल ग्रीन, जो कि हमने मोनो हाइब्रिड में डिस्कस किया। वो यही सोच के बैठा था कि हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। लेकिन जब F1 को F1 से क्रॉस करवाया गया तो जो हमारे पास रिजल्ट आया राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, ये तो दो आने ही थे, आए भी, साथ क्या हुआ, हमारे पास राउंड येलो के साथ राउंड ग्रीन भी आ गया और रिंकल ग्रीन के साथ रिंकल येलो भी आ गया। यानी हमारे पास चार तरह के ऑफस्प्रिंग आए। दो ट्रेड इकट्ठे किए तो चार तरह के हमारे पास क्या आ गए, ऑफस्प्रिंग आ गए। और जब उनकी आइडेंटिफाई की गई रेशो तो वो रेशो थी 9:3:3:1, यानी हमारे पास इनकी जो फिनोटिपिक रेशो आ रही थी वो ये आ रही थी, डोमिनेंट सबसे ज्यादा, रिसेसिव सबसे कम और दरमियान वाले रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मीन दो डिफरेंट जब इकट्ठे हो जाए। अब इस रिजल्ट में हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि राउंड येलो ने और रिंकल ग्रीन ने आपस में एक दूसरे के साथ अपने करैक्टर को क्या किया है, एक्सचेंज किया है। अब जब इसकी रीजन आइडेंटिफाई की गई तो मेंडल की उसी इंटरप्रिटेशन के हम साथ चलेंगे जो उसने कहा था कि हर ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फैक्टर्स के जो है वो क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं या हेरिडिटरी एलिमेंट्स होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं। आइए ज़रा उनको देखते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू राउंड अगर हम देखें तो वो होता है कैपिटल R और येलो के लिए कैपिटल Y। तो जब यहाँ पे भी हम इस तरह लिखेंगे तो अब हमें क्या करना है, मियोसिस को फॉलो करना है। तो मियोसिस को फॉलो करते वक्त अब हमें क्या करना है, कैपिटल R और कैपिटल Y, दोनों R एक तरफ और दोनों Y एक तरफ कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक हर गैमीट में पेयर में से एक जाएगा। और दूसरा हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस कर रहे हैं तो हर एक इंडिविजुअल में दोनों ट्रेड जाने चाहिए, यानी राउंड वाला भी और येलो वाला भी। तो यहाँ पे ये जो हम बना रहे हैं ये असल में क्या है, इनके गैमीट्स। यहाँ पे भी कैपिटल R कैपिटल Y। अब जिस तरह हम मर्जी इनको मिला लीजिए, हमारे पास आएगा कैपिटल R कैपिटल Y और ये 100% क्या होगा, राउंड येलो। उसके बाद हमारे पास क्या था, क्रॉस ब्रीडिंग थी।
अब क्रॉस ब्रीडिंग में हमने क्या करना है, वो है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये लोअर केस में आ जाएगी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब गैमीट्स बनाइए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर हमारे पास गैमीट बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये गैमीट बनते हैं। अब जब इनकी हम क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो देख लीजिए रिजल्ट हमारे पास क्या आया, हेट्रोजाइगस। इसके अंदर डोमिनेंट भी मौजूद है, इसके अंदर जो है वो रिसेसिव भी मौजूद है, राउंड वाला करैक्टर भी अंदर है, येलो वाला भी है, रिंकल वाला भी है, ग्रीन वाला भी है, लेकिन राउंड रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है और येलो ग्रीन के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। इसलिए हमने इसको नेम असाइन किया डाई हाइब्रिड का। डाई क्योंकि दो करैक्टर थे, हाइब्रिड इसलिए क्योंकि ये मिक्सचर है। उसके बाद जब हम F1 का F1 से क्रॉस करेंगे, जिसे हमने नेम असाइन किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो यहां हमारे पास होगा कैपिटल आर विद स्मॉल आर कैपिटल आर वाई विद स्मॉल वाई, और इधर हमारे पास कैपिटल आर विद स्मॉल आर कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई। ये हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं, इनकी जीनोटाइप्स बनती हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बनाने हैं, गैमीट्स बनाने। अब जरा गौर कीजिएगा, जब हम गैमीट्स बनाते हैं, मैं यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को लेके चलता हूं, तो गैमीट बनाने में हमारे जहन में आता है कैपिटल आर कैपिटल वाई लेके जाएगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई लेके जाएगा, क्योंकि शुरू में यही पेयर्स थे। लेकिन अगर मैं ऑफस्प्रिंग देखूं, तो ऑफस्प्रिंग मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आर ने अपने साथ ग्रीन वाला करैक्टर भी लिया है, क्योंकि मेरे पास जो है वो राउंड ग्रीन भी आए हैं, और रिंकल ने अपने साथ येलो वाला ट्रेट भी लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास ये 4 टाइप्स के गैमीट बने हैं, 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, 4 टाइप्स के गैमीट्स बने हैं। तो 4 टाइप्स के इधर भी बनेंगे तो 4 टाइप्स के इधर भी बनेंगे। आइए जरा इन 4 टाइप्स को अगर हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें इनकी ऑफस्प्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम इसे बोलते हैं चेकर बोर्ड। तो अब चेकर बोर्ड के अंदर जब हम इसको इससे इन तमाम पॉसिबिलिटीज को अगर हम देखें, सपोज मैं कहता हूं जी मैंने इस फर्स्ट गैमीट को इससे फ्यूज करना है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब दोनों कैपिटल आर हैं दोनों कैपिटल वाई हैं, तो ये होगा मेरे पास राउंड येलो। अब जरा काउंट करते हैं, ये मेरे पास राउंड येलो है 1 2 3 4, यहाँ पे है मेरे पास 5। अब ये देखिए कैपिटल आर है, राउंड तो है लेकिन दोनों स्मॉल वाई हैं जो कि ग्रीन को शो करते हैं। अब यहाँ एक कैपिटल आर है तो ये राउंड होगा, एक कैपिटल वाई है तो ये क्या होगा, मेरे पास येलो होगा, तो ये राउंड येलो है। तो ये मेरे पास क्या हो गया 6। अब यहाँ पे आए कैपिटल आर भी है राउंड, कैपिटल वाई भी है रिंग, ये भी येलो, तो हमारे पास हो गया राउंड येलो, तो ये हो गया मेरे पास 7। अब ये देखिए जी, ये मेरे पास कैपिटल आर है कैपिटल वाई, यानी ये भी मेरे पास क्या होगा राउंड येलो, और द लास्ट वन इज दिस वन राउंड येलो। तो मेरे पास इस तरह राउंड येलो जो है वो कितने आए, ये मेरे पास आए 9। और अगर मैं बात करूं राउंड ग्रीन की, तो राउंड ग्रीन की मेरे पास ये देखिए जी, ये मेरे पास है 1 राउंड ग्रीन, दोनों कैपिटल आर हैं, राउंड दोनों स्मॉल वाई हैं, तो ये ग्रीन। इसी तरह अगर हम और देखें तो राउंड ग्रीन में मेरे पास एक ये भी पॉसिबिलिटी है, एक ये भी, तो ये मेरे पास होगा 2, ये मेरे पास होगा 3, तो मेरे पास राउंड येलो भी पूरे हो गए, राउंड ग्रीन भी पूरे हो गए। अब अगर हम बात करें कि मेरे पास जो है वो रिंकल येलो कितने हैं, तो ज़रा चेक कीजिएगा, ये मेरे पास है रिंकल येलो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और अगर हम बात करें रिंकल ग्रीन कितने हैं, तो वो एक ही बनता है हमारे पास। सो 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 हमारे पास यहाँ पे रेशो बनती है। अब इस रेशोज़ में अगर आप गौर करें तो हमें ये रिसीव हो रहा है, एक कंक्लूजन हमारे पास आ रहा है कि अलील्स जो हैं जब वो यहाँ पे गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो राउंड जो था वो अपने साथ येलो को लेके आया था,
लेकिन उसने अपने साथ ग्रीन को भी रिसीव कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब अलील्स की सेग्रीगेशन होती है तो वो इंडिपेंडेंटली होती है, डिपेंडेंटली नहीं। यानी कैपिटल आर ने ये नहीं सोचा कि मैं कैपिटल वाई को लेके आया था, राउंड ने नहीं सोचा मैं येलो को लेके आया था तो मैंने येलो को ही लेके जाना है, बल्कि उसने अपने साथ ग्रीन को रिसीव किया। और रिंकल ने अपने अंदर ग्रीन के साथ साथ जो है वो येलो का ट्रेड भी क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। यानी दोनों एक दूसरे के साथ अपना कंटेंट क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और ये जो एक्सचेंज है ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि अगर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती तो आपके पास दो तरह के गैमीट बनते, वो बनते जी कैपिटल विद कैपिटल, स्मॉल विद स्मॉल, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। अब चार डिफरेंट तरह के गैमीट्स का बनना इस बात को शो कर रहा है कि ये अलील्स एक दूसरे पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे। तो यहां पे हमारे पास एक स्टेटमेंट बनती है कि व्हेन टू कंट्रास्ट trait are discussed in same cross, तो फिर क्या होगा, then their alleles segregate independently। तो आप देख लीजिए इंडिपेंडेंटली ही सेपरेट हो रहे हैं। कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी लेके जा रहा है। अगर वो डिपेंडेंटली हो जाते तो आपके पास दो तरह के ही गैमीट बनते और दो ही पॉसिबिलिटीज रिसीव होती, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। लेकिन राउंड येलो के साथ राउंड ग्रीन का आना, रिंकल ग्रीन के साथ रिंकल येलो का आना इस बात को शो कर रहा है कि ये एक दूसरे के साथ अपना कंटेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर का जो है वो नेम असाइन करते हैं। अब अगर हम यहां पे गौर करें कि हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं, तो याद रखिएगा एक टर्म हम यहां पे यूज करते हैं वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो ये है चांस ऑफ एन इवेंट टू अक्कर। एक इवेंट के अक्कर होने के जो चांसेस होते हैं उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मेरे पास सपोज कर लीजिए एक इंडिविजुअल, अगर मैं आइडेंटिफाई करना चाहूं, मैं कहता हूं जी राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या है, राउंड की। मैं कहता हूं जी रिंकल की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं कहता हूं जी येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं कहता हूं जी मेरे पास ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है। इन चारों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं राउंड को देखूं तो मेरे पास 9 राउंड येलो थे और 3 मेरे पास राउंड ग्रीन थे। तो राउंड की मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है 9 + 3 12 आउट ऑफ 16। इसी तरह अगर मैं येलो की देखूं तो 9 यहां पे येलो है और 3 यहां पे येलो है, तो वंस अगेन 12/16। और अगर मैं रिंकल की जो है वो निकालना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी, तो रिंकल यहाँ पे 1 है, रिंकल यहाँ पे 3 है, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 4/16। और अगर मैं ग्रीन की निकालना चाहता हूं, ग्रीन मेरे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, देन इट विल बी 4/16। तो अब ज़रा इसको जो है वो समराइज करें, मज़ीद सिंपल करें, तो 3 4 बल्कि 3 3 12, 3 4 तो 3/4, 4 1 4 6 तो 1/6, 1/4, सेम 3/4, 1/4। ये हमारे पास हर एक इंडिविजुअल की जो निकलती है वो प्रोबेबिलिटी निकलती है। अब सपोज कीजिए मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि मेरे पास राउंड येलो कितने होंगे।
या मैं कहता हूं जी मेरे पास राउंड ग्रीन कितने होंगे, या मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं मेरे पास रिंकल येलो कितने होंगे, या मैं कहना चाहता हूं जी मेरे पास रिंकल ग्रीन कितने होंगे। तो हर एक की जो इंडिविजुअल है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कहता हूं जी मेरे पास राउंड जो था वो था, ये देखिए जी राउंड था 3/4, तो 3/4, और येलो कितना था 3/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/16। तो ये जो इन दोनों के सेपरेट सेपरेट जो हमारे पास इवेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ये जो हम रूल यूज कर रहे हैं इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास होता है कि दो सेपरेट जो इवेंट्स हमारे पास जो है वो हो रहे हैं, रूनुमा हो रहे हैं, उनको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कहता हूं जी राउंड ग्रीन, तो राउंड मेरे पास था 3/4 और ग्रीन मेरे पास जो है वो 1/4 था, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक 3/16। इसी तरह मैं कहता हूं जी रिंकल येलो, तो रिंकल मेरे पास जो था वो है जी 1/4, और येलो जो है वो मेरे पास अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो ये मेरे पास आएगी क्या 3/16, और रिंकल ग्रीन मेरे पास था, रिंकल की है 1/4 और ग्रीन की भी है 1/4, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 1/16। तो आप चेक कर लीजिए 16 यानी 16 में से 9 जो थे वो राउंड येलो थे, 3 जो थे वो राउंड ग्रीन थे, 3 जो थे वो रिंकल येलो थे, और एक जो था वो आपके पास क्या था, रिंकल ग्रीन था। तो इस तरह ये जो हमने डिस्कस किया वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल का जो था वो सेकंड लॉ था। अब एक बात याद रखिएगा, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जब बात की तो हमने कहा कि अलील्स आर सेपरेटिंग, अलील्स आर सेग्रीगेटिंग। जब यहाँ हमने बात की तो यहाँ पे भी हमने कहा अलील्स आर सेग्रीगेटिंग। तो याद रखिएगा अलील्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर पेयर ऑफ जीन्स, पार्टनर ऑफ जीन्स। और जीन्स के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। तो जब भी हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि अलील्स आर सेग्रीगेटिंग, ठीक है जी, तो याद रखिएगा वहां हमें कहना होगा क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटिंग। सेग्रीगेटिंग क्यों? क्योंकि ये जो जीन्स हैं, ये जो अलील्स हैं, ये बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि अलील्स सेपरेट हो रहे हैं, कैपिटल आर से सेपरेट हो रहा है, तो असल में वहां पे दो क्रोमोसोम्स के पेयर है जिनके ऊपर आर आर है, तो वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। और जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स, तो असल में वो होगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसी तरह दूसरे को आप क्या लीजिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ पेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि हम अभी कह रहे थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स, क्योंकि अलील्स असल में क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो अगर अलील सेपरेट हो रहे हैं तो असल में कौन सेपरेट हो रहे हैं, वो असल में हमारे पास क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो उनके ऊपर जुड़े हुए, उनके ऊपर बैठे हुए जो है अलील्स भी हमेशा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास जो है ये एक क्रोमोसोम है और उसके ऊपर मेरे पास जो है वो मल्टीपल जो है वो क्या है, जीन्स है। So all these genes are interlinked, और ये सारे के सारे जो इंटरलिंक हैं इन्हें हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। हर जीन का क्रोमोसोम के ऊपर रिटेन रहना ये लिंकेज है, और कई जीन्स का इकट्ठा एक क्रोमोसोम्स के ऊपर रहना ये जीन लिंकेज ग्रुप है। तो वो जीन्स जो एक जीन लिंकेज ग्रुप का पार्ट है उनके सेग्रीगेट होने के चांसेस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज दे आर फर्मली क्लोजली लिंक। हाँ, अगर जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी एक इस क्रोमोसोम पे है दूसरा दूसरे क्रोमोसोम पे है, तो उसके सेग्रीगेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर अगर वो एक दूसरे से दूर दूर हैं
तब भी उनके सेग्रीगेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान। लेकिन अगर अलील्स या जीन्स एक दूसरे के पास हैं तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते, कभी भी वो सेग्रीगेट नहीं होते बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, या फिर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे। तो इस लिहाज से मेंडल बड़ा खुशकिस्मत था कि उसने जितने भी ट्रेड डिस्कस किए वो या तो जो अलील्स थे वो एक दूसरे से दूर थे या अलग अलग होमोलॉग क्रोमोसोम के ऊपर थे, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ सेग्रीगेट हो जाते थे और वो आसानी के साथ जो था वो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेता था। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि एक्चुअल में मेंडल का सेकंड लॉ था, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये सारे का सारा जो लॉ है ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। ये सारे का सारा जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो स्टेटमेंट है ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। बाकी पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।